डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सौर ऊर्जा निसंदेह बहुउद्देशीय उपयोग वाली अक्षय ऊर्जा है, लेकिन अभी इसके विकास में अनेक चुनौतियां सामने आ रही हैं। सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल की ज़रूरत होती है। पिछले वर्ष देखा गया कि भारत के सोलर पावर डेवलपर्स सोलर सेल को चीन, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम से आयात कर रहे हैं। जनवरी से अगस्त 2022 में लगभग 2.5 अरब रुपए के सोलर सेल हमने विदेशों से आयात किए हैं। भारतीय सोलर पावर डेवलपर्स का तर्क है कि हमारे देश में बने सोलर सेल महंगे और कम दक्षता वाले हैं, इसलिए हमें ये आयात करने पड़ते हैं। दरअसल भारत में बने सोलर सेल अन्य देशों की तुलना में महंगे हैं, क्योंकि सोलर सेल में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन वेफर सेमीकंडक्टर से बनते हैं, जिनका भारत में काफ़ी अभाव है। सौर ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में सौर उद्योग की वृद्धि नए रोजगारों का सृजन करेगी। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अगर भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकेगा तो इससे जीडीपी दर भी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, तापन और प्रकाश तीनों के लिए हो सकता है। भारत में दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने के लिए इन क्षेत्रों में ग्रिड स्थापित करनी होगी, जिसकी लागत बहुत अधिक होती है। इन क्षेत्रों में सौर संयंत्र स्थापित करने से यह खर्च कम किया जा सकता है। इससे गांवों को भी सस्ती दरों पर बिजली मिल सकेगी। पैरा। जब कभी हम एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो यह नए विचारों, संभावनाओं और संस्कृतियों का ज्ञान अर्जित करने का मार्ग खोल देती है। यह उक्ति वेरा नजारियान की है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो जीवन भर हमें एक शिक्षक की तरह सिखाती हैं। माँ की तरह हर मुसीबत में हमारा साथ निभाती हैं और पिता के भांति अंगुली थामे हर परिस्थिति में सही राह दिखाने का जिम्मा उठाती है। दरअसल इनसे प्राप्त ज्ञान ही है जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कई बार बीच भंवर में ही कई रिश्ते हमें डूबता हुआ छोड़ जाते हैं, लेकिन किताबों से जुड़ा रिश्ता ही है जो हमें कठिन दौर में सही रास्ता दिखाकर नाव पार लगाता है। किताबें हमारे दुख, दर्द, खुशी, अकेलेपन की साथी होती हैं। यही नहीं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान हस्तांतरित करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम महान हस्तियों के बारे में आसानी से जान पाते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। कभी कभी जीवन इतना नीरस हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। ऐसे
ऐसे में हम उन लोगों से चिर परिचित होकर उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा इन किताबों से ही हासिल करते हैं। विराम। किताबें न सिर्फ हमारा व्यक्तित्व गढ़ती बल्कि हमें मानसिक समस्याओं से भी बचाती हैं। विराम। पढ़ने से दिमाग का अच्छा व्यायाम होता है। विराम। पढ़ने के दौरान हमारे अंदर एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सीखते हैं। विराम। ये हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखती हैं। विराम। पैरा। देश में अकुशल श्रमिकों के लिए नियमित मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा लाया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम रहे। विराम। मगर इसके लाभार्थियों की मजदूरी समय के साथ नहीं बढ़ी। विराम। पर हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरी में 4 से 10% की बढ़ोतरी के लिए अधिसूचना जारी की है। विराम। गौरतलब है कि ग्रामीण स्तर पर आर्थिक उन्नति में मनरेगा एक मजबूत पहल रही है। विराम। इसके अलावा इसमें लैंगिक समानता, अनिवार्य आय जैसे तत्व भी समाविष्ट हैं। विराम। पर इस योजना के वास्तविक परिणाम अब भी अधूरे रहे हैं। विराम। जैसे आज भी ग्राम प्रधानों द्वारा मशीनों से मनरेगा कार्य करवाकर मजदूरों के खातों से पैसा निकलवाना। विराम। कई लोगों को तो सालों से यही पता नहीं कि वे मनरेगा मजदूर हैं। विराम। फिर मनरेगा कार्यों की अद्यतन कार्यावली न होना, जिसकी वजह से यह योजना यूनिवर्सल बेसिक इनकम बनकर रह गई है। विराम। इसलिए समय की मांग है कि मनरेगा कार्यों की एक निश्चित कार्यावली हो, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण कार्यों का समावेश हो सके और एक पारदर्शी और जवाबदेहीपूर्ण तंत्र विकसित हो, ताकि लाभार्थी को उनका संपूर्ण हक सुनिश्चित कराया जा सके। विराम। पैरा। विदेशी शिक्षा का बढ़ता आकर्षण पढ़ा। विराम। सही है कि भारत में उच्च शिक्षा में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष भारत से 1.5 से 2.25 लाख छात्र पढ़ने जाते हैं। विराम। विदेश में उच्च शिक्षा काफ़ी महंगी होने के बाद भी वहाँ के आकर्षण से छात्र और उनके अभिभावक दोनों विदेशी शिक्षा से परहेज नहीं करते, बल्कि खुद को गौरवान्वित समझते हैं। विराम। हालांकि देश में 400 से अधिक विश्वविद्यालय में 7 लाख अध्यापक और 1.5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्तरीय शिक्षा पर भरोसा नहीं है। विराम। गौरतलब है कि अमेरिका में स्कूल शिक्षा की नींव मजबूत करने के मद्देनज़र वहाँ प्राथमिक से हाई स्कूल तक शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क है, जिसका अनुसरण करते हुए भारत को भी उच्च माध्यमिक तक शिक्षा निःशुल्क करना चाहिए, ताकि मजबूत आधार होने से छात्र विदेश जाना पसंद नहीं करें। विराम। पैरा। युद्ध में मासूम पढ़ा। विराम। रूह कंपा देने वाली बचपन को कुचलने की जंग से इजराइल को आखिर क्या हासिल होगा और अब तक उसने क्या हासिल कर लिया। विराम। इस सवाल का जवाब अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठनों को पूछना चाहिए। विराम।
बर्बरता को युद्ध नहीं कहा जा सकता विराम। अगर इजराइल इस तरह की जंग लड़ता है तो वह आतंकवाद को ही नए सिरे से परिभाषित कर सकता है विराम। नागरिक ठिकानों, अस्पतालों, स्कूलों पर बमबारी युद्ध की श्रेणी में कतई नहीं आते विराम। इजराइल के खुन्नस भरे जनसंहार की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निंदा कर रोकने की पुरजोर कोशिश होनी चाहिए विराम समाप्त। दोस्तों इसमें हिंदी के कुछ शब्द देखेंगे, जैसा कि पहले पैराग्राफ में ही तीसरा ही शब्द है निसंदेह, तो इसमें आधा से भी आएगा, ये गलत है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें ये है, देखो चौथी लाइन में देखो लास्ट में, भारत के सोलर पावर डेवलपर्स, डेवलपर्स नहीं होता डेवलपर्स होता है, वैसे ही डेवलपमेंट नहीं होता डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ड पे एक ही मात्रा आएगी, दो शब्द मैंने बता दिए, ठीक है। इसमें वियतनाम भी गलत है, ठीक है, ये आएगा, ए नहीं आता, ये आता है वियतनाम, ठीक है। उसके नीचे ये जैसे मैं जूम कर रहा हूँ देखो, वियतनाम नहीं होता वियतनाम होता है, ठीक है। और कंबोडिया, जो भी इंग्लिश के शब्द आते हैं ना उसमें डे के नीचे नुक्ता नहीं आता, यानी कि बिंदु नहीं आती, सीधी भाषा में बोलें तो। दरअसल के बाद में कोमा आता है, क्योंकि इससे पहले कोमा आता है, ठीक है। ये चीज़ें देखने की होती है इसमें, है ना। और दूर दराज, देखो इसमें दूर दराज में कोई संयोजक चिन्ह नहीं आएगा, बीच में एक साथ आएगा ये दूर दराज, ठीक है। इसमें हिंदी काफ़ी अच्छी है इस बार क्या मतलब आज काफ़ी अच्छी हिंदी है। इसमें कुछ ही गलतियां जो मैंने बता दी ऊपर, बाकी कोई गलती नहीं है इसमें हिंदी के शब्द की। नजारियान, ये शब्द देखेंगे आप, नजारियान, ठीक है। बाकी यूज नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिस करने में क्या जाता है अपना ना, 2 लाइन में प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो कभी आए तो याद रहेगा। बाकी ऐसे शब्द आते नहीं हैं एग्ज़ाम में। बाकी और क्या है इसमें, पद चिन्हों लिखने देख लेना एक बार लिख कर इसको, पद चिन्हों। बढ़ोतरी में डबल तय कभी भी नहीं आता भाई, एक ही तय आता है, ये देख लो मैं जूम कर रहा हूँ, बढ़ोतरी डबल तय कभी भी नहीं आता, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन रहता है। और है मनरेगा, तो ठीक है चलो। लैंगिक लिखना देख लेना, किसी को नहीं आता है तो इसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। जवाबदेही पूर्ण, देखो ये कितना बड़ा शब्द है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षरों का शब्द है ये, जवाबदेही पूर्ण। तो जवाबदेही देख लेना, इसको आउटलाइंस आपको सुबह मिल जाएंगी। बाकी इसकी मैं बता देता हूँ, जय को देही से काटेंगे, जवाबदेही वो हो गया, बाकी उसको पैसे काट देंगे तो जवाबदेही पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप। देखो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी, इसमें ऐसे ऑस्ट्रेलिया आता है, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कनाडा, कनाडा नहीं होता, कनाडा। गौरवान्वित, अच्छा शब्द है गौरवान्वित, काफ़ी बार यूज होता है गौरवान्वित, ठीक है। तो बस यही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ 2-4 गलतियाँ थी जो ऊपर मैंने बता दी, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।